ग्रुप 2-4-5 किलो को जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है गवर्नमेंट ने किसी भी त्यौहार के लिए अभी तक जितने भी त्यौहार हो गए कौन सा त्यौहार कैसा करना है हर बार उसकी गाइडलाइन आती है, और उसी तरह से हमारे सभी नागरिकों ने वहाँ प्रशासन का अच्छी तरह से साथ दिया है। सर ने जैसे बोला उसी के साथ, उसी लगन के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी शिस्त के साथ हम इस बार भी फिर से काम करेंगे। और अभी बिल्कुल माहौल बदलने जा रहा है, जैसा कि बोलते कि कल सुबह फिर होगी, ऐसे कल सुबह फिर होने के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें हम अभी तक हमने जो काम किया उसी तरह से हम काम करते रहेंगे तो वो दिन कहीं दूर नहीं है। तो उसके बाद में अगर ये सब ठीक हो जाए, देखो आज तक हमने सभी त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए हैं, जैसा मार्च 2020 से पहले, एक साल से पहले कोई पाबंदी नहीं, एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एज यूजुअल, बहुत खुशी के साथ, उल्लास के साथ सबने इबादत भी की, सबने अपने हैप्पीनेस भी बताया, एक दूसरे से मिले, विश किया। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव, बस ये बदलाव को समझते हुए अभी हमारी तरफ से हम बात रखना करेंगे। आपको इसके बारे में कुछ कहना है, आप में से जो तो कुछ लोग आपकी बात रख सकते हैं, लेकिन सभी बात जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसकी कॉपीज मैंने देने की कोशिश की, कुछ लोगों तक वो कॉपीज आ भी नहीं, इसके दायरे में रख के इसको सर्कल करके इसके साथ अगर आप रखेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप जो बात रखेंगे उस बात के बगैर तहत हम काम कर सकेंगे। थैंक यू। ये मस्जिद या पब्लिक प्लेस में न करते हुए सभी धार्मिक कार्यक्रम अपने अपने घर में ही अपने को मनाना है, और नमाज पठन के लिए मस्जिद में या खुली जगह पर, जैसे हर साल अपने ईदगाह मैदान में, छावनी में होता है, शाहगंज में होता है और भी कई जगह होता है, तो ऐसी खुली जगह पर या मस्जिदों में एक साथ नहीं आना है। इसके पहले जो गाइडलाइन निकली थी उसमें बताया गया था कि जो एक व्यक्ति जो ध्यान रखते हैं उनके साथ एक और व्यक्ति, वो जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी, लेकिन हर बार जैसे हम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगहों पर, उस तरह से इस बार इकट्ठा नहीं होना है। तीसरी बात कि जो इसके पहले गाइडलाइन हम लोगों ने, सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी जो हमने आप सब तक पहुंचाई थी, दुकानों के खुलने के जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर दुकान खुलेंगे, उसके अलावा दुकान नहीं खुलेंगे। अब तक तो पिछले 2-3-4 दिनों तक तो फॉलो हो रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि कल रात में कुछ जगह रात में बाज़ार चले थे। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने तौर से सब तक ये संदेश पहुंचाएं कि रात का बाज़ार नहीं खुल सकता है, और केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं, किराना, सब्जी, दूध इत्यादि, ये सुबह के टाइम 11 बजे तक, और शाम में अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बताया शाम में कुछ घंटों के लिए केवल उसी टाइम में दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा दुकानें नहीं खुलनी है, और बाज़ार में किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है। और इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें जो आया है कि पूरे स्टेट में रात के वक्त में 144 धारा लगाई गई है, रात का कर्फ्यू है, और इसके लिए रात के वक्त फेरी जो ये होता है, ठेला या फेरी वाले, इनके स्टॉल नहीं लगने हैं। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि पिछले 1-2 दिनों से रात में कुछ जगह बाज़ार लग रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि इस तरह के बाज़ार नहीं लगने चाहिए। उसी तरह से किसी भी प्रकार की मिरौनक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई भी राजकीय कार्यक्रम रमजान ईद के मौके पर नहीं लिए जाएंगे। और फिर ये कहा गया है कि आप जैसे जो सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं समाज में, आप सभी के द्वारा और दूसरे भी माध्यमों के द्वारा ये जो सरकार की गाइडलाइन है इनको जनता तक पहुंचाना है, ताकि आखिरी आदमी तक जो समाज में है उन सब तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि कोरोना का जो फैलाव है उसको देखते हुए इस साल हम लोगों को ये बहुत ही सादे तरीके से खुदा की जो भी इबादत करनी है अपने अपने घर में रह के उसको इस बार करना है। और जो भी इसके दौरान सभी ने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और कहीं भी बाहर जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का
इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इस तरह की गाइडलाइन दी गई है और आज आप लोग यहाँ पर आए तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम लोग जिला प्रशासन अपनी ओर से 24 घंटे काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए और हम अपनी ओर से तो लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप साहिबान लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे, अभी तक आपने दिया है और आगे भी देंगे ऐसी हमको पूरी उम्मीद है, तो यही अपील करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आज हमने बुलाया था और बहुत खुशी है आप सभी बड़ी संख्या में यहाँ आज आए हैं। और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये आप जनता तक पहुँचाएँ, यही आप सभी से दरख्वास्त है। धन्यवाद। वो अलग अलग फेस्टिवल रहे, त्यौहार रहे, वो हम लोग मना नहीं पाए हैं, लेकिन उम्मीद की किरण है कि जैसे ही ये सब एक बार ठीक होगा, हम सारे फेस्टिवल औरंगाबाद में तो सभी धर्म के लोग सभी फेस्टिवल मिल के मनाते हैं बहुत जोश के साथ। तो जब भी ये पूरी तरह से बीमारी हमारे बीच से चली जाएगी तो हम लोग फिर सारे जो त्यौहार है एक साथ मिल के जोश से खुशी से मनाएंगे। आज जो सरकार ने गाइडलाइन भेजी है, आपने जैसे कहा सभी की ओर से इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और आज का उद्देश्य यही था कि आपके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि सरकार की इस तरह की गाइडलाइन है और हमको ये फॉलो करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपके बात लोग ज़रूर मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तो हम ये मीटिंग आज इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये हमारी भलाई के लिए है। कोई भी नहीं चाहता कि फेस्टिवल को उस जोश के साथ न मनाया जाए, लेकिन अभी जो मजबूरी है हम सबके सामने उसके मद्देनज़र ये सब गाइडलाइंस आई हैं। तो आप लोगों ने जो आश्वासन दिया है उससे हम लोगों को भी बहुत ढांढस बंधा है, हम लोगों को भी मजबूती मिलती है और आप सभी के मदद से, हेल्प से शहर के लिए, ज़िले के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और आपकी इसी तरह हेल्प होती रहे, यही हमें उम्मीद है। धन्यवाद, शुक्रिया।